बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं बच्चों की फरमाइश पर विंग्स कढ़ाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 700 ग्राम हमने यहाँ पर विंग्स के पीस लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलिए कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है लोहे की कढ़ाई। यहाँ पर हम डालेंगे हाफ़ कप के बराबर घी, क्योंकि कढ़ाई में तेल वगैरह ज़्यादा ही जाता है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घी का भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है घी। इसमें हम डालेंगे एक अदद छोटे साइज़ का प्याज। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने इसको 2 से 3 मिनट तक सौते कर लेना है। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और तलहार मिर्च। 2 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन और तलहार मिर्च ली है। 2 अदद हमने तलहार मिर्च इसमें शामिल की है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास तलहार मिर्च नहीं है तो आपके पास अगर गोल लाल मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए हम लहसुन को भी सौते करेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे विंग्स। विंग्स को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। वैसे तो आप यहाँ पर मुकम्मल चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिकन का कोई भी पीस ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जो विंग्स के पीस होते हैं, जो थाई के पीस होते हैं या लेग के जो पीस होते हैं, ये काफ़ी जूसी होते हैं। ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए हम हमेशा जो है तो ज़्यादा सिलेक्शन जो है तो विंग, थाई और लेग पीस की करते हैं। और जो बोनलेस चिकन होता है उसको हम अक्सर कीमे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उन रेसिपीज़ के लिए ज़्यादा मुनासिब रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंग्स का कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम हमने बिल्कुल ही स्लो कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है हमने 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हमने यहाँ पर ली है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा लेंगे 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम यहाँ पर 1/4 टी स्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्च। और स्पाइसेस को हमने यहाँ पर विंग्स के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर स्लो कर दी है ताकि जो स्पाइसेस और विंग्स हैं वो जलें नहीं। स्पाइसेस को हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने 5 अदद टमाटर लिए हैं, जिसको हमने बीच में से इस तरीके से आधा कर लिया है। और अब हम इसे विंग्स के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। टमाटर रखने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून पानी। पानी इसमें हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो विंग्स हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएं और इसमें भाप बने, और भाप की वजह से यहाँ पर जो टमाटर है इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। यहाँ पर हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और जो इसका छिलका है वो भी इजीली रिमूव हो रहा है। इसी तरीके से हमने सारे छिलके हटा लेने हैं। ये बहुत ही आसान टिप है, आप इसको फॉलो करें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि टमाटर के जो छिलके हैं वो बहुत मुश्किल से रिमूव होते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसको फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छा, तो छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। विंग्स को हम साइड पे करेंगे और जो टमाटर है उसको हम इस तरीके से सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद हमने यहाँ पर टमाटर को मिक्स कर लेना है। बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली इसमें टमाटर मेल्ट हो रहे हैं। फ्लेम हमने यहाँ पर हाई कर दी है ताकि जो टमाटर का पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। चिकन की हमने यहाँ पर अच्छी से भुनाई कर ली है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घी है वो इसकी सतह पर आ चुका है। यहाँ पर हमने फ्लेम कर देनी है स्लो
اس کے بعد ہم نے اس کو ہرے دھنیے سے کر دینا ہے گارنش. بہت سارا دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے. دھنیا ہم نے یہاں پر زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ دھنیا کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے مکس کر دیں گے. بہت ہی مزیدار ونگس کڑھائی تیار ہے. اس کو آپ فرائیڈ رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں, نان اور پراٹھے کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بہت ہی مزیدار چکن ونگس کی کڑھائی تیار ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. مزید ہیلدی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں. تو چلتی ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان, مزیدار اور ہیلدی ریسیپی کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.